तुल्य बनाया। सोमनाथ वो अमरनाथ वो बहुलनाथ कहलाया। खुद खुदा इस भूमंडल पर वशिष्ठ लेकर आया। मात पिता बंधु सखा बन सब संबंध निभाया। आपस में सब एक है हमने संदेश सुनाया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव स्वागत आज तुम्हारा। साथ साथ मंच पर उपस्थित हमारी आदरणीय दीदी जो रतलाम जिले में जितने भी ब्रह्मा कुमारी केंद्र हैं, रतलाम जिले के अंतर्गत जितनी भी तहसील आती हैं जहाँ पर ब्रह्मा कुमारी के केंद्र बने हुए हैं, उन सभी की मुख्य संचालिका हैं। और बहुत ही प्यार से आप इन सेवा केंद्रों के माध्यम से हर एक जन जन को और हर एक मन मन को दिव्य गुणों की सुगंध से महका रहे हैं, जिससे हर घर परिवार अपने जीवन को एक मर्यादित आदर्श और सुख शांति से भरपूर महसूस कर रहे हैं। कि आज तक हमने भक्ति मार्ग में शिवरात्रि मनाई है, लेकिन ज्ञान युक्त अर्थात साक्षात हम शिव बाबा के अवतरण का यादगार 88वीं त्रिमूर्ति शिव जयंती मना रहे हैं। आपको बताना चाहती हूँ कि शिव बाबा का यह 88वां जन्म दिवस है। शिव बाबा को साक्षात धरती पर आए हुए 88 वर्ष हो चुके हैं, जिनकी हम शिवालय में 12 ज्योतिर्लिंगों के रूप में आज तक पूजा अर्चना करते आए हैं, जिनका आह्वान करते आए हैं। वो शिव बाबा स्वयं पवित्र भारत देश में माउंट आबू में ब्रह्मा बाबा के तन में साक्षात अवतरित हो चुके हैं और बाबा को अपना दिव्य कर्तव्य करते हुए 88 साल हो चुके हैं। बाबा ने ज्ञान का कलश आकर माताओं के ऊपर रखा और संस्था का नाम रखा प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय। तभी से इस संसार में सारे संसार में नारी शक्ति का साम्राज्य स्थापित हुआ, जहां पर एक और पुरुष सारे संसार में कहा जाता था नारी नर्क का द्वार है। वही भगवान ने आकर ज्ञान का कलश और स्वर्ग की स्थापना का द्वार ही नारियों के द्वारा खुलवाया। तो ये है भगवान। जिन दिव्य आत्माओं को चुना वे हैं हमारी पवित्र ब्रह्मा कुमारी दीदियां, जिनके द्वारा वे अपना दिव्य कर्तव्य कर रहे हैं। ये हमारी पवित्र दीदियां संसार की पुण्य आत्माएं हैं, जो साक्षात शिव बाबा के ज्ञान को अपने जीवन में धारण कर ये सभी संसार में बाबा के ज्ञान को स्वयं तक ही नहीं, प्रत्येक व्यक्ति को भी हीरे तुल्य बना रहे हैं कि कैसे हम घर गृहस्थ में रहते हुए अपने जीवन को पवित्र देवी देवताओं के जैसा जी सकते हैं। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है हमारे भारत के प्रथम नागरिक महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, जो स्वयं राजयोग का अभ्यास करते हैं। आपने उनके विषय में सुना ही होगा कि कैसे उन्होंने विकट परिस्थितियों में पार कर जब वे इस संस्था के संपर्क में आए तो उन्होंने बाबा के ज्ञान को अपने जीवन में धारण कर दीदियों की पालना लेकर खुद को फिर से शक्तिशाली बनाया और विधायक से लेकर राष्ट्रपति पद तक की अपनी यात्रा को प्रारंभ किया। और यह पहली बार हुआ कि यह बाबा के राजयोग का कमाल है
कि उन्हें राष्ट्रपति भवन में शिव बाबा का ध्वज लहराया और राष्ट्रपति भवन में शुद्ध सात्विक भोजन बनता है। उन्होंने राजयोग के ज्ञान का अभ्यास राष्ट्रपति भवन में करवाया और जब वे राष्ट्रपति पद पर चुनी गई तो उसके बाद बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए पिछले साल माउंट आबू पधारे और वहां आकर बाबा का शुक्रिया अदा किया। और अभी उन्होंने कुछ दिन पूर्व ही अपने भाषण में कहा कि बाबा, आपने जो जिम्मेवारी मुझे दी है तो मैं प्रोटोकॉल के कारण आपके सेवा केंद्र पर आपके घर रोज तो नहीं आ सकती हूँ, भले मैं शरीर से दूर हूँ, लेकिन मेरा दिल मन बुद्धि आप ही में लगा रहता है। आपने मुझे इस कार्य की जिम्मेवारी। त्रिमूर्ति शिव जयंती इसलिए कहा गया क्योंकि परमात्मा ही उद्गम है सर्व शक्तियों का और सर्व देवी देवताओं के निमित्त उनको बनाने का। परम पिता परमात्मा शिव और शिवरात्रि हम सब मनाते हैं और बहुत ही धूमधाम से मनाते आते हैं। ये परंपरागत कहते हैं कि परंपरा से चली आ रही है। अच्छा, हम सब मनाते तो हैं, लेकिन आध्यात्मिक रहस्य को जानते हुए नहीं मना पाते हैं। इसलिए जैसे कहा गया, परमात्मा को पापकटेश्वर कहते हैं, मुक्तेश्वर कहते हैं, बबुलनाथ कहते हैं। आप सब ने अभी सुना ही स्वागत गीत में कि परमात्मा ऊपर से धरती पर आते हैं और उसी को ही ये इस सब महिमाओं से संबोधित करते हैं। उसको ही कहते हैं अजन्मा है, अजूनी है और सर्वशक्तिमान है। तो सोचने की बात तो ये है कि वो सर्वशक्तिमान और पतित पावन पाप कटेश्वर मुक्तेश्वर हम सब ने महिमा की। महिमा करने के लिए तो थकते भी नहीं हैं। इतनी महिमा है उस परम पिता की। मात पिता भी कहा कि तुम ही माता हो, तुम ही पिता हो, तुम ही सब कुछ हो। और कहते हैं भोलानाथ। कितने नाम हैं, ये नाम उनके इतने कैसे बने। और हम सब त्रिमूर्ति शिव जयंती मना रहे हैं। तो त्रिमूर्ति का अर्थ क्या है? त्रिमूर्ति का अर्थ है कि परमात्मा जब इस धरती पर अधर्म का बोलबाला होता है, बहुत ज़्यादा अधर्म बढ़ जाता है, सारी दुनिया में त्राही त्राही होने लगती है और हर एक मन की ये पुकार होती है कि हे भगवान, अब तो आ जाओ। हे भगवान, अब हमारे दुख को हर लो, बहुत हो गया, अब नहीं सहन हो सकता है, आप आओ और हमें मुक्त कर दो इन दुख से, इन दर्द से। हर एक आत्माओं की पुकार थी है। और द्वापर युग से हम सब पुकारते आए, क्योंकि हम राह भूल गए, राह भटक गए। तो हम सबकी पुकार सुन करके ही वो इस धरती पर आते हैं। और इसीलिए कहा गया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानि भवति भारत। जब जब धर्म की अति ग्लानि हो जाती है तो भगवान ने भी ये वायदा किया है, तब मैं इस सृष्टि पर आता हूं। पहले से आकर के पावन बनाने का कार्य नहीं करता हूं। पहले से तो भगवान धरती पर आते ही हैं, लेकिन वो कब? अप्रत्यक्ष रूप में, अप्रत्यक्ष रूप में रहते हैं। हम सब भक्ति में उसकी पूजा करते हैं, है ना। हम सब द्वापर युग में आए और जैसे भगवान को भूले, द्वापर युग में
प्रवेशता हुई हम सब की, हम सब अपने मूल गुण को भूल गए, अपने मूल स्वभाव को भूल गए, और भूल जाने के कारण हम सब के जीवन में अंधकार हो गया, हम सब अंधकारमय हो गए। तो ऐसे समय पे आना होता है उनका, अंधकार को दूर करने के लिए, है ना। क्योंकि देखो कोई भी चीज का टाइम होता है ना, टाइम पीरियड होता है, उसी समय में ही वो कार्य होता है। तो इसी तरह से धरती में बहुत अच्छा एक दैवी संस्कृति थी, एक दैवी दुनिया थी, जहाँ सुख और शांति था हर एक के जीवन में। हर एक व्यक्ति, हर मानव एक देव तुल्य कहलाता था, देवता जैसे था। ना शुरू किया और तब से ही हमें परिचय मिला कि वो परमात्मा निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप है। अब उस निराकार बिंदु स्वरूप को साकार माध्यम चाहिए बोलने के लिए, तो ब्रह्मा के तन का आधार लिया और फिर सृष्टि पर कार्य करने के लिए उनका कर्तव्य भी तो श्रेष्ठ होगा ना। अब लोग कहते हैं भगवान का जो कर्तव्य है, वो कर्तव्य तो, आज किसी को दुख मिल रहा है कहेंगे भगवान दे रहा है, किसी को सुख मिल रहा है कहेंगे भगवान ने दिया, किसी को बच्चा मिला तो कहेंगे भगवान ने हमें बच्चा दिया, किसी का बच्चा चला गया तो कहेंगे भगवान ले लिया। एक एक पत्ते को भगवान बैठ हिला रहा है। तो ये क्या है? क्या भगवान के ये सब कार्य हैं? हम सबको दुख मिल रहा भगवान के कारण मिल रहा? किस कारण मिल रहा? हर एक मनुष्य आत्माओं को, ये जीव जंतुओं को जो दुख मिल रहा है उसके कर्म के हिसाब से। भगवान का इसमें कोई इंटरफेयर नहीं, भगवान की इसमें कोई गलती नहीं है। भगवान ने तो हमें बहुत सुंदर सुखी बनाया था, सुखी दुनिया, दुनिया बनाया, स्वर्णिम दुनिया बनाया, जहाँ सुख शांति से संपन्न थे। आप सबको बताया मैंने पहले, ऐसी दुनिया बनाई थी, ऐसी दुनिया में हम सबको रखा था। लेकिन धीरे धीरे हम सब अपने आप को भूल गए और अब क्या करते हैं? लिंग की स्थापना किया तो जब लकीर खींचते हैं तो कहते हैं ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः, और बीच में जब बिंदु लगाते हैं तो कहते हैं शिव परमात्माय नमः। तो परमात्मा उसको कहा जाता है ना। देव आत्माओं से भी परम है, इसलिए उनको परमात्मा कहते हैं। और आगे आपको दिखा हुआ चित्र में है कि शिवलिंग है और शिवलिंग के सामने रामेश्वरम में श्री राम जी पूजा कर रहे हैं और शंकर जी भी बैठ करके उनकी पूजा कर रहे हैं। मतलब वो शंकर के भी पिता हैं। शिव और शंकर हम दोनों को एक कहते हैं, लेकिन दोनों एक नहीं है। शिव जी कल्याणकारी हैं, उनके लिए कल्याणकारी कहा गया, नाम ही शिव है और उसका अर्थ ही कल्याणकारी है। और शंकर अर्थात विनाशकारी, है ना। आप सब ने कहानी सुनी है कि तीसरा नेत्र खुला, वो तपस्या कर रहे हैं, तपस्या रूप में बैठा हुआ दिखाते हैं ना शंकर जी को, बिल्कुल तपस्या कर रहे हैं कैलाश पर्वत में, और लोग डरते हैं उनकी तपस्या को भंग करने के लिए। कोई कार्य हो तो बहुत डरते हैं, कैसे पास में जाएं, उनका ध्यान भंग होगा तो विनाश हो जाएंगे, है ना, हमारी मृत्यु हो जाएगी, हम भस्म हो जाएंगे। लेकिन देखो परमात्मा तो हम सबका पिता है ना, पिता हमें भस्म कैसे करेगा? वो तो शंकर का रूप है। शंकर तपस्या कर रहे हैं और शंकर को वो रूप भी क्यों दिखाया गया है? क्योंकि वो एक तपस्या करता हुआ और बिना वस्त्र का, हम सब को भगवान ने ये ज्ञान दिया अभी वर्तमान में कि हम सब आत्माएं हैं और हम सब का पिता वो परमात्मा है, और हम सब आत्मा समझ करके उसको याद करते हैं। वो याद की स्थिति को ही वो तपस्या कहा गया है। तो वो परमात्मा शिव का ध्यान कर रहे हैं, उनसे भी वो शक्ति प्राप्त कर रहे हैं, उनके भी वो पिता हैं। और फिर शिवरात्रि अर्थात रात्रि शब्द का अर्थ क्या है?
तो जैसे मैंने अभी पहले आप सबको बताया कि घोर अंधकार और कालिमा किस चीज की, विकारों की अति हो जाती है। हाँ, आज कोई व्यक्ति नहीं समझता है, कितना भी समझाओ फिर भी वो, है ना, ऐसे कहते हैं। और पहले जमाने में क्या होता था, अंधेरे में किया जाता था गलत काम, लेकिन अभी तो सरेआम गलत काम हो रहा है ना, दिन में भी तो रात में भी। बहुत ही विस्तार से बड़े ही पावन शब्दों में जीवन के रहस्य, किस प्रकार से जीना है, किस प्रकार से गुणों को आत्मसात करना है, बड़े ही पवित्र भावों से हमको समझाया। और सभी को पुनः मैं धन्यवाद देता हूँ। मेरी अनंत शुभकामनाएं सभी के लिए और बहुत बहुत आभार। की समस्त मात्र शक्ति एवं ब्रह्म शक्ति और जितने भी यहाँ पर महानुभाव पधारे हुए सब परमात्मा के भक्त हैं। और यह भक्तमती जो सतिया देवी है, यह एक भक्ति के रूप में प्रकट होकर के हमें भक्ति मार्ग दर्शन देती है कि तुम इस मार्ग पर चलो। और सर्वप्रथम तो मैं हमारे बहन है किरण दीदी, उनको बहुत ही धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा परिश्रम आपका रहा और जब से मैं आपसे जुड़ा हूँ तब से मुझे स्वयं को ऐसी अनुभूति होती है कि आप एक भक्ति के रूप में यहाँ खचरोद में निवास करती है और अपना आश्रम चलाती है और कहते हैं कि आओ बेटो, भक्ति के शरणों में कि आओ बेटो तुम श्रम करो। आश्रम का मतलब यह होता है कि अगर तुम्हें मेहनत करना है और श्रम करना है तो तुम आश्रम में करो, किसी के सानिध्य में रहो। सर्वप्रथम बड़े भाग्य मानो सतन पावा। सबसे पहली बात तो यह होती है कि हमने मानव तन पाया है और सबसे पहले हमें अपने आप को पहचानना है। जब तक व्यक्ति अपने आप को नहीं पहचानता है वह शिव बाबा को नहीं पहचान सकता है। शिव बाबा कौन है कि निज रूप को जाना नहीं तो भगवान क्या करे। अपने निज रूप को जाना नहीं तो पुराण क्या करे, है ना। जब तक हम अपने आप को नहीं पहचाने कि हम कौन हैं, जैसे हमारी दीदियों ने बहुत अच्छी सुंदर बातें कही, अनमोल रत्न की तरह जो एक एक शब्द हैं जो अनमोल है और वह शब्द एक मोती की तरह है, अमृत की बूंद के समान एक एक शब्द आपने कहे। हमें बहुत ही अच्छा लगा कि हमने मानव तन क्यों पाया, किसके लिए पाया, और हम मानव बने तो क्यों बने, किसने हमको बनाया, हम कहाँ से आए और हम किस लिए आए और हमें यहाँ पर क्या करना है। सबसे पहले सर्वप्रथम वर्णमाला सिखाई जाती है ना। और जब तक बच्चा वर्णमाला नहीं सीख पाता है तब तक वह आगे बढ़ नहीं सकता है। इसी प्रकार से हमारे सत्संग में भी जब तक ये प्रेम की गंगा है, ये ब्रह्म की गंगा है, इसमें जब तक हम डुबकी नहीं लगाएंगे तो हमें पता कैसे चलेगा। अब रही बात, बहुत बड़ी व्याख्या है ये। दीप प्रज्वलित किया और दीप जो है प्रज्वलित क्यों किया और ये क्यों किया जाता है भाई। हम जहाँ पर अंधेरा होता है और उस अंधकार को मिटाने के लिए, जैसे हमारे दीदियों ने कहा, अंधकार को मिटाने के लिए वहाँ पर हम उजाला करते हैं। दीपक जलाया है तो दीपक हम जलाएंगे तो दीप के प्रकाश से वह अंधकार मिट जाएगा, है ना। इसी प्रकार से दीप प्रज्वलित कर करके हमारी दीदियों ने
जो हम लोगों को आमंत्रित किया है, वह दीप प्रज्वलित का यही अर्थ है, यही तात्पर्य है कि हमारे अंदर जो अज्ञानता का अंधकार है, अंधकार को कैसे मिटाएंगे आप? अज्ञानता का अंधकार, आपको प्रकाश की ओर बढ़ना है। प्रकाश की ओर कैसे बढ़ेंगे? प्रकाश क्या है? प्रकाश ज्ञान है, प्रकाश अनंत है, प्रकाश अविनाशी है, प्रकाश जिसका कोई जन्म नहीं है, जिसकी जन्म की व्याख्या कोई कर नहीं सकता है। जब बाबा शिव की जन्म की कोई कथा है? भगवान का जन्म कहाँ हुआ, कैसे हुआ? ये तो निराकार निरंजन है। कहते हैं ना, का बंधन टूट गया, कोई जीव कहे कोई ईश कहे, कोई गावत है ब्रह्म निरंजन को। कोई जीव कहे कोई ईश कहे, कोई गावत है ब्रह्म निरंजन को। है ना? संसार में हम सब अलग अलग चर्चाएं करते हैं। कोई जीव को ईश्वर मानता है और कोई ईश्वर को ही ईश्वर मानता है, परमेश्वर को मानता। शिव जी के चरणों में वंदन करता हूँ। आज के इस शिव जयंती महोत्सव की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ। आज के इस गरिमामय कार्यक्रम में जो हमारे बीच में मंचासीन अतिथि हैं, हम सबके बीच में हम सबका मार्गदर्शन करने के लिए रतलाम से प्रजापति ब्रह्म कुमारी सेवा केंद्र से पधारी हुई दीदी ने बहुत ही अच्छा सुंदर मार्गदर्शन हमको प्रदान किया है, किस प्रकार से हमको अपना जीवन जीना है और अपने जीवन को सफल बनाना है। और साथ ही हमारे जो रतलाम नामली से नगर पंचायत की बहन उपाध्यक्ष आई है, उन्होंने भी बहुत अच्छा मार्गदर्शन हम सबको दिया है। मैं उनको भी खाचर नगर से उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आपने हम सबको यहाँ पर जिस प्रकार से यहाँ अपनी जो जीवन जीने की है शैली बताई, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और आज इस कार्यक्रम में आप सभी दीदियों ने जो मुझे यहाँ बुलाया, मैं सभी दीदियों का भी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और मैं आशा करता हूँ कि जो आपका लक्ष्य है अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाना और अपने सनातन धर्म को और ईश्वरी शक्ति को आगे बढ़ाने के लिए जो आप नित्य दिन कार्य कर रही हैं और अपने साहस को जो हम सबको समाज के बीच में प्रकट कर रही है, प्रभु आपकी शक्ति को और दृढ़ संकल्पित करे और आप इसी ईश्वरीय कार्य को और आगे तेज गति से बढ़ाएं, यही मेरी कामना है। और पुनः आप सभी को इस शिव जयंती महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जोड़े, क्योंकि आज हम सभी चाहते हैं कि हमें खुशी मिले, शांति मिले, प्रेम मिले, लेकिन फिर भी हम यहाँ वहाँ भटक रहे हैं, उसी की तलाश में जीवन की भाग दौड़ में भाग रहे हैं। तो हम सभी के बीच सम्मानीय ब्रह्मा कुमारी संगीता दीदी जी, आप नामली सेवा केंद्र की संचालिका है। मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मैं नदी के किनारे टहलते हुए जा रही हूँ। एकदम शांत नदी को मैं बड़े प्यार से देख रही हूँ। देखते ही देखते नदी से एक बहुत ही सुंदर शिवलिंग निकलता है। उस शिवलिंग से अद्भुत प्रकाश निकल रहा है। वो अद्भुत प्रकाश मुझ में समाता जा रहा है।
जैसे जैसे परमात्मा की प्रकाशवान किरणें मुझ में समा रही है, मैं गहरी शांति में समाती जा रही हूँ। ये तो मेरे पिता परमात्मा शांति के सागर है। शांति के सागर मेरे पिता परमात्मा, मैं आपकी संतान हूँ। उस शांति के सागर में मैं समाती जा रही हूँ। जिससे मैं गहरी शांति अनुभव कर रही हूँ। मेरे आसपास का वायुमंडल भी शांत होता जा रहा है। निरंतर उस शिवलिंग से बहुत तेजोमय प्रकाश निकलता जा रहा है और मैं गहरी शांति का अनुभव करती जा रही हूँ। और यही शांति मुझसे निकलकर पूरे संसार में फैलती जा रही है। पूरे विश्व में शांति के प्रकंपन फैल रहे हैं। शांति का वातावरण बनता जा रहा है। सभी अशांत आत्माओं को शांति मिल रही है। यही शांति की शक्ति विश्व से निकल करके पूरे ब्रह्मांड में फैलती जा रही है। प्रकृति के पांचों तत्व भी शांत होते जा रहे हैं और मैं असीम शांति का अनुभव कर रही हूँ। परमपिता परमात्मा के इस सुंदर से शिवलिंग से एक दिव्य वरदानी बोल निकलते हैं। शांत स्वरूप आत्मा भव। और मैं अपने शांति के सागर परमात्मा की याद में समा जाती हूँ। ओम शांति। आदरणीय दीदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमें राजयोग की अनुभूति कराई। प्रति रहम व कल्याण की भावना रखेंगे। ब्रह्मा बाप समान त्याग तपस्या की मूर्त बन अब कार्यों पर भी उपकार करेंगे। व्यर्थ और नेगेटिव संकल्पों को समाप्त कर संपूर्ण पवित्रता की स्थिति बनाएंगे। ओम शांति। तेरा जन्मदिन आया बाबा, हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू यू। दरबार सजाया, एक केक मंगाया। दरबार सजाया, एक केक मंगाया और संग में लाए लड्डू।
जन्मदिन आया बाबा हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू यू रूप तेरा सोना बलिहारी जाऊं मैं आज बाबा तुम परवारी जाऊं मैं ऐसा लागे मुखड़ा चंदा का टुकड़ा ऐसा लागे मुखड़ा चंदा का टुकड़ा मेरे दंड बाबा चुप चुप तू क्यों तेरा जन्मदिन